तो ये मुझे शुरुआत हुई थी इससे। मुझे लगा मकड़ी ने काट लिया मुझे, और एक्चुअली मकड़ी ने नहीं काटा था, ये मुझे लगा था मकड़ी ने काटा है। फिर मैंने ईचिंग करी तो ये जो मार्क था ये फैलता चला गया। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज है मंडे और पूरा दिन बहुत ही बेकार सा गुजरा है मेरा। आज मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट थी स्किन स्पेशलिस्ट के साथ, और वहाँ गई, वहाँ काफ़ी सारा टाइम लग गया, और वहाँ से आई हूँ मैं, और मैं आके सो गई थी। एक्चुअली मुझे काफ़ी डिप्रेसिंग और मेंटली मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ख़राब सा लग रहा था। मैं आके सो गई, क्योंकि पता है बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एकदम साथ साथ हो रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्किन इशू हो रहे हैं, तो मैंने कोई मेकअप चेंज नहीं किया है। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे सबसे पहले मेरा फूड के बारे में ही पूछा कि खाना कुछ चेंज हुआ है या कुछ चेंज हुआ है। तो कुछ भी ऐसा चेंज नहीं किया मैंने। इवन मैं कोई ऐसी डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ, बस मैंने आप लोग को बताया था कि मैं खाना जो है ना वो मैंने कम कर दिया है, और मैंने कुछ नहीं किया है, मतलब खाना और कुछ नहीं किया है, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन पूछी कि क्या मैं कोई मेडिसिन दे रही हूँ। उन्होंने मुझे स्किन एलर्जी बोली है, उसे अर्टिकेरिया भी बोलते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने नाम सुना था, मैं कभी किसी डर्मैट के पास इससे गई नहीं हूँ। तो आपको पता है शुरुआत बहुत थोड़े से हुई थी, बहुत थोड़े से हुई थी, पर मैं जब भी मिरर में देखती हूँ ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं पूरी रात नहीं सो पा रही थी इतने दिनों से कि मुझे बहुत ईचिंग हो रही थी। कल मैंने रात में अपने आप को पीछे वाले रूम के मिरर में देखा, और मेरे पूरी बैक, पूरा फ्रंट, मेरे हाथ, इवन आज जब मैं सुबह उठी तो मेरा फेस, मेरी नेक, ठीक है, मेरी थाइस, मेरे पैर, हर जगह मतलब रेडनेस थी। ये मुझे कभी हुई नहीं है। तो ये एक्ने नहीं है कि मुझे पिंपल हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, मुझे ड्राई रेड पैचेस हो रहे हैं, उनमें मुझे ईचिंग हो रही है। कोई मेकअप प्रोडक्ट मैंने चेंज नहीं किया, और ये मुझे थोड़े दिन पहले से शुरू हुए। और फेस पे मेकअप लगाती हूँ मैं, फुल बॉडी में मेकअप नहीं लगाती। डॉक्टर ने डिटर्जेंट का पूछा, डिटर्जेंट कुछ नहीं था चेंज। कल दोबारा बुलाया उन्होंने कुछ टेस्ट करने हैं, तो उन्होंने बुलाया। तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो रही थी कि अगर ये नॉर्मल एलर्जी है तो ठीक है, दवाई से ठीक हो जाएगी, बट अगर ये कुछ बड़ी चीज़ हुई और तो कैसे होगा। तो कल तक यहाँ पे थी, आज सुबह मैंने फेस पे देखा, तो उन्होंने मुझसे बोला है कि मैं अपने फेस को और बॉडी को जितना मॉइस्चराइज रख सकती हूँ उतना मॉइस्चराइज रखूँ। तो फेस मैंने अब करके रखा है, रात को और बॉडी मॉइस्चराइज करके सोती हूँ। पर जो हम बॉडी में बहुत ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं तो आपको ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे सीरियसली बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत हैबिट नहीं है कि मैं बहुत हैवी मॉइस्चराइजर लगाऊँ। तो मैं बहुत आज आई थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया, उन्होंने दवाई दी मुझे, एंटी एलर्जी की दी है और ट्यूब दी है। मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि उन्हें जब बोला ना कि कल आपको एक बार आना है, कुछ टेस्ट होने, तो मुझे और डर बैठ गया कि डॉक्टर आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट में बुलाते हैं और आपको 1 हफ्ते या 4 दिन बाद बुलाते हैं कि आप एक बार आके दिखा देना। तो वही मुझे लग रहा था, तो मैं आके सो गई थी। मैंने राजा को बोला कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है, तो ये ऑफिस चले गए, रुकने को तैयार थे। मैंने बोला मुझे अकेला रहना, मुझे वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, पर ये एकदम से कुछ अलग सा था। मैं भी आपको दिखाऊंगी तो आप लोग को शायद रोन आ जाए कि मैं रो क्यों रही हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत छोटी सी चीज़ है, पर मैं अगर आपको अपनी दिखाऊँ, मैं डॉक्टर को दिखाया था तो ये पूरी पीठ आपको दिखाऊंगी तो शायद आप लोग बोलेंगे कि ये क्या है। तो बस यही है, मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी। फिर मैं उठी हूँ, मैंने फेस वॉश नहीं यूज़ किया, मुझे फेस वॉश के लिए मना किया है, तो मैंने फेस वॉश यूज़ नहीं किया। बस ये है कि कल जाके एक बार दिखाना है कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने ना सिर्फ एक चीज़ चालू करके रखी है, वो है M2 टोन सिरप। मैं कोई चीज़ नहीं ले रही, इवन मैंने अपनी फॉलिक भी बंद कर दी है अपनी की, मे भी इन केस मुझे किसी चीज़ की एलर्जी हो रही है। उन्होंने मुझसे बोला कि 85% है कि आप
कोई किसी चीज़ की एलर्जी, लाइक खाने पीने की, पर खाना पीना मैंने बोला उनसे, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। बस एक ये सिरप मैं जो है वो मैं रेगुलरिटी में ले रही हूँ। मैंने रेजिन वाटर वगैरह सब छोड़ दिया है। मैं स्टिल अभी खुजा रही हूँ क्योंकि मुझे पैर में खुजली हो रही है। मैंने आज खाना भी नहीं बनाया है और मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि मैं खाना बनाऊँ या कुछ करूँ। मैं आज सच में ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं चली जाऊँ यहाँ से, क्योंकि मुझे बहुत वो हो रहा है, लाइक घुटन सी हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लाइक। तो कल दिखाना है एक बार डॉक्टर को। और मैं अभी भी बहुत अनकम्फर्टेबल हुई है मॉइस्चराइज़र लगा के। उन्होंने मुझसे बोला है कि मुझे स्टेरॉइड्स पे भी डालेंगे अगर ये वो नहीं हुआ तो देखते हैं कि एग्जैक्ट जड़ क्या है प्रॉब्लम की, क्योंकि कोई डिटर्जेंट चेंज नहीं हुआ है या कुछ चेंज नहीं हुआ है। फिर आज आने वाले हैं तो मैं थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ। मैं रोऊँ ना, क्योंकि कोई ऑफिस से आता है तो आपको रोना नहीं चाहिए कि आप उनका ही मूड ख़राब करोगे। तो मैं चाह रही हूँ कि कोई मुझे ऐसा इंसान मिले कि मैं थोड़ा सा उससे हक करके रो लूँ, पर मेरे को लगता है कि राजा के सामने नहीं रोऊंगा। मैं पूरे टाइम खुजाती दिखूंगी आपको ब्लॉग में। और अभी मैं थोड़े दिन के लिए मेकअप क्विट करूँगी, लाइक जब तक ये मेरा फेस का भी रिजॉल्व नहीं हो जाता, क्योंकि मुझे कल तक यहाँ पे था, आज यहाँ पे है और हर जगह है। तो मैं थोड़े टाइम के लिए जो मेकअप है वो अभी क्विट करूँगी। इवन मैं आपको डेली बेसिस में भी कुछ लगा के नहीं मिलूँगी। तो हो सकता है आपको मेरी स्किन बहुत ख़राब दिखे, पर मैंने आपको बता दिया मुझे स्किन इशू है। कल जो भी ब्लड टेस्ट और जो भी चीज़ें होनी है वो होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एलर्जी तो है। देखो ना ये क्या है बताती हूँ। ये हुआ उसके बाद ड्राई पैचेस है। अरे इसके ऊपर से? हाँ। क्या हो गया? ये तो सबसे बुरा है, ये सबसे बुरा है। तो ये आ गए थे, आके बैठे थे। आज पूरे दिन सोई हूँ, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी मैं। स्किन के लिए हो जाते हैं, मतलब कभी पिंपल वगैरह चलता है कि हाँ चलो आपको पिंपल हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो चल जाता है। पर एकदम से फुल बॉडी आपकी इस तरह से वो हो रही है। तो मैं आज इमोशनल थी, आज मैं हर तरह से कहते हैं ना एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया मेरा। मुझे लगा कि बस अब यही बचा था और कुछ नहीं बचा था मेरी ज़िंदगी में। तो कल दिन में जाना है और दिखाते हैं जो भी होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह। बहुत हैवी डोज या कुछ भी पे भी डालेंगे वो तो देखते हैं, क्योंकि बहुत हो गया है यार झेलते झेलते। मेरे को लगा था कि रिकवर हो जाएगा, फिर मैंने अपॉइंटमेंट लेके रखी थी। मुझे लगा था मुझे जाना नहीं पड़ेगा। वो मैंने राजा के लिए भी अपॉइंटमेंट ली थी, इनके हाथों में ना स्किन निकल रही थी, तब ली थी अपॉइंटमेंट। तो 4 दिन बाद की दी थी उनने, और उसके बाद क्या हुआ, वो जो इनको हुआ था वो ठीक हो गया। मुझे लगा कि ये तो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे कई बार लगा कि चिकन पॉक्स से, मैं लगा चिकन पॉक्स ऐसा नहीं हो सकता है। चिकन पॉक्स तो नहीं है, मुझे हो चुका है, पर चिकन पॉक्स ऐसे मोटे छाले टाइप के होते हैं। मत बोलो यार। वो हो गया है। हाँ तो पूरी बॉडी में हो गए हैं क्या? मैं इनसे कहती कि मुझे टच मत करो तो मैं भी हो जाएंगे। नाटक नहीं करो, छूट की बीमारी है, फिर टच नहीं करो। मुझे अभी पता ही नहीं है, मैं इनसे यही बोलती हूँ पूरे दिन, मुझे हाथ मत लगाना, तुम्हें ना हो जाए। मैं नहीं मानूंगा। मेरा गंदे हाथ मत लगाओ, स्पेशली सैनिटाइज कर दो फेस। नहीं, मैं थोड़ा सा ध्यान रख रही हूँ। आपको पता है मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना जो अपना हेयर प्रोडक्ट चेंज करती हूँ। डॉक्टर मुझसे पूछ रहे थे आपने कुछ चेंज किया? मैंने बोला ना मैंने हेयर प्रोडक्ट ना मैंने स्किन प्रोडक्ट, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। कई बार तो मैं फेस भी पी रही थी उसके कारण वो सिरप ही मैंने उनसे कहा है कि वो सिरप ही थी एक, उसी के बाद से हुआ है। हाँ मतलब उससे मैंने 5-7 दिन किया। पहले मुझे डायरिया हुआ था, उसके बाद मुझे 1 हफ्ते से शुरुआत हुई इसकी, और उसके बाद तो एक फुल बॉडी कवर कर ली इसने मेरी। कैसे सही हुआ है? आज मैंने कुछ नहीं किया ना, मैं खाना वाना कुछ नहीं बनाया। ये गए हैं, पता नहीं आज क्या होगा खाने का। मैंने कुछ नहीं बनाया, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो ऑर्डर तक नहीं कर पाते यार पार्टी में। खिचड़ी खा लोगे? हाँ प्लीज खा लो ना। हाँ ना, मैं अरे दूध मैं वैसे दूध पी के सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाय पता है बहुत कॉपरेटिव, मुझे पता है राजा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर की क्लिनिक पे भी ऐसा हो रहा था कि मैं बस अभी रोई, और कल भी ऐसा ही होने वाला है मुझे लग रहा है। मुझे सब इतना बोल रही थी ठीक करा दो, ठीक कर दो, प्लीज ठीक कर दो। एक्चुअली में जब मुझे फेशियल पाल्सी हुई थी तभी मैं पता डॉक्टर के पास जाती थी और मैं पूछती थी ये ठीक कब हो जाएगा, कब हो जाएगा। मतलब उन्हें इलाज एक ही दिन हुआ था और कब हो जाएगा ठीक, कब हो जाएगा। तो आपको होने लगती है कुछ वो,
तो आज मेरा था जो निकलना था वो निकल गया। अभी मैं जो आप लोगों से बात कर रही थी, फिर ये आए हैं ना, मैं थोड़ी देर और लेट गई कि मेरे को लगा अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। तो मैं एक बिल्लियों का चैनल देखती हूँ, क्रीम हीरोज़। तो बिल्लियों का चैनल है, तो पता अगर आपको स्ट्रेस रिलीव करना है तो वो चैनल देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब वो एक और चैनल भी कन्वर्ट हो गया है, तो वो देखिए। पता उसमें पूरी कैट्स हैं और ओनर फेस से दिखाती हैं। वो चैनल इतना रिलीविंग है, आपका माइंड रिलैक्स करता है। तो वही मैं देख रही थी, सुन रही थी। गुड मॉर्निंग। तो कल रात को जो खिचड़ी थी वो बना ली थी, और कल मैं कहूँ तो 3-4 दिन बाद आराम से सोई होंगी। और अभी मैंने ये ऐसा पहना हुआ है, और ये मैं पहनती भी थी पहले भी, तो मैंने ऐसा पहना हुआ है कि थोड़ा सा मुझे हवा लगती है। चाहे मुझे दवाई भी लगानी है, तो मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। उनके क्लिनिक पे हमने फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा था कि अभी फ़ोन करिएगा लाइक 1 घंटे बाद। फिर दोबारा फ़ोन किया तो भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो राजू ने बोला कि इतने टाइम तक हम निकल लेते। तो कल काफ़ी टाइम बाद मुझे प्रॉपर नींद आई है। तो मुझे ये शुरुआत हुई थी इससे, ये आपको दिख रहा है। तो ये मुझे शुरुआत हुई थी इससे। मुझे लगा मकड़ी ने काट लिया मुझे, और एक्चुअली मकड़ी ने नहीं काटा था। ये मुझे लगा था मकड़ी ने काटा है। फिर मैंने ईचिंग करी तो ये जो मार्क था ये फैलता चला गया। उसके बाद फिर मैंने उसके 2 दिन बाद मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि आप डर्मेट से मिलो। तो फिर मैंने वो किया, क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट लिया। 4 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिली, तो मैं कल गई। उन्होंने मुझे आज फिर से बुलाया है। तो कल मैंने दवाई ली है और मैंने क्रीम लगाई थी इस पर। तो अभी क्या हुआ है, क्रीम लगाने के बाद ना ये सूख गए थे कल तक, पर खुजली होती थी। अभी क्या हुआ है, क्रीम लगाने के बाद ये फिर से ऐसा लग रहा है जैसे उठ गए हैं, बट खुजली नहीं हुई मुझे। तो कल मैं बहुत ज़्यादा ना डिप्रेस हो भी गई थी एक्चुअली। मैं जब आप अपने आप को ऐसी कंडीशन में देखती हूँ ना, मैं अपने आप को सेल्फ मिरर में देखती हूँ तो मेरा फिर से वो हो जाता है। तो मैं इस रूम में आ नहीं रही हूँ कि मैं अपने आप को ज़्यादा देखूँ, क्योंकि ये था पर इतना नहीं था, ठीक है। और आई थिंक मैंने एक मेकअप लुक किया था, उसमें 1-2 थे ये, ठीक है। फिर ये बढ़ते चले गए। यहाँ तो मैं मेकअप ऐसे अप्लाई भी नहीं करती हूँ। अगर अप्लाई भी करती हूँ तो मेकअप तो मैंने चेंज किया भी नहीं, क्योंकि पेट वेट से लेके हर जगह पे जो चीज़ें हो गई। तो कल मेरा थोड़ा हो गया था इमोशनल ब्रेकडाउन, क्योंकि एकदम से आप देखते हो ना, स्पेशली अगर कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो आपको लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है। और फिर ऐसा लगता है कि यार जब डॉक्टर ने मुझे सेकेंड अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया, क्योंकि मुझे कभी भी किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि आप अगले दिन भी आना, आगे कोई चीज़ें होनी है। तो इसलिए मैं डर गई और फिर मैंने गूगल सर्च किया। सबसे बुरी चीज़ है, गूगल कभी भी सर्च मत करिए। तो गूगल में एक टाइफाइड आ रहा था, पर टाइफाइड के चित्के इतने बड़े होते ये नहीं पता मुझे कि ऐसे होता है, ठीक है। फिर कोविड भी आ रहा था कि कोरोना वायरस भी होता है, बट मुझे कोई फीवर और सिम्टम है नहीं। तो मेरे को लगा यार पता नहीं क्या है ये, और क्या बोले मैं, क्या है। हाँ, तो कल मैंने नींद पूरी की अपनी, चाहे वो रात में हो चाहे वो मैंने दिन में हो, आके मैं आराम से सोई हूँ। तो चलिए मैं चाय डालती हूँ, मुझे चाय पीनी है। चाय मैं लेके आ गई हूँ। और कल मैं रोई हूँ आप लोगों के सामने, पर मैं राजा के सामने नहीं रोई। तो कई बार रो लेना चाहिए, मैं आप लोगों को भी एडवाइस देती हूँ। कभी आपका बहुत मन भारी हो रहा हो, बहुत सारी चीज़ें रोने से बाहर निकल जाती हैं, बहुत रिलीफ फील करते हो आप। रोई जब भी आपको लगता है ना कि आपको लग रहा है कि हाँ यार आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी तबीयत या किसी भी चीज़ को लेके, या कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें चलती है लाइफ में, तो जस्ट रो लीजिए। और आई थिंक कोई भी लड़की अपनी ऐसी स्किन देख के थोड़ा लो फील करेगी और शायद रोने भी लगेगी। तो मैंने एकदम नॉर्मल बिहेव किया है कल। तो अभी मैं एकदम नॉर्मल हूँ। मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ और मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं आएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा ये, और सब है जो जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ बस। चलिए अब मैं चाय पीती हूँ, चलिए चाय पीती हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ कल। नहीं पहले